ईमान क्या है? दुआ क्या है? बाइबल क्या है? निजात क्या है? खुदा मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहा? खुदा ने दुनिया क्यों बनाई? क्या बाइबल मुकद्दस है सच्ची किताब है? क्या मैं भी खुदा की नज़र में खास हूँ? क्या खुदा सिर्फ ईमानदारों से ही प्यार करता है? मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मरने के बाद हम कहाँ होंगे? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आदिश गिल। और मैं हूं आपकी दोस्त उजाला मरियम। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए एपिसोड के साथ। पूछ कर देखते हैं। जी, उजाला, आपने देखा है कि ईस्टर से रिलेटेड बहुत ही जो है मिथ बनी हुई हैं और मैं समझता हूँ, मैंने ये फ़ील किया है कि जो है क्रिसमस को हम बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। जबकि मुझे लगता है कि गुनाहों से जो है हमें निजात मिली, यीशु मसीह ने दी, वो ईस्टर को दी। पर हम ईस्टर को उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाते। और आपने नोट किया है कि हमारे लोग एग्स का यूज़ करते हैं, मल्टी कलर्स का यूज़ करते हैं और इस तरह के डिफरेंट सिंबल्स का ईस्टर पे यूज़ करते हैं। तो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि ये ऐसा क्यों है? बिल्कुल, मेरे भी ज़हन में ये सवाल आता है और बहुत सारे लोगों के ज़हन में आता होगा। यूथ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं जब वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, जब वो अपने क्लास फेलोज़ के साथ होते हैं या कभी वो अपने टीचर्स के साथ बैठते हैं। और हमारे टीचर्स तो कभी-कभी ऐसा भी कह देते हैं कि वो अंडे का ताल्लुक आपके ईस्टर से क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल। और ये हकीकत है। जी। और अगर आपके ज़हन में भी ऐसा सवाल है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे कर सकते हैं। और इसी तरह के सवालों का जवाब देने के लिए आज हमने अपने शो पे बुलाया है बिशप इरफान जमील साहब को। तो सर, हम आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया। सर, और हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अपने कीमती टाइम में से वक़्त निकाला और उसके बाद हमारे जो यूथ के सवाल हैं, उनके जवाब देने के लिए आप यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पे मैं अक्सर कहता हूँ, लोग कहते हैं आपने कीमती वक़्त से दिया, तो फ़िज़ूल चीज़ तो देनी नहीं चाहिए ना, जो कीमती चीज़ है वही देना चाहिए ना। और फिर जो नौजवान हैं वो तो हमारे लिए बहुत कीमती हैं और मेरी ज़िंदगी के 50 साल से ज़्यादा अरसा जो है वो तालिब इल्मों में गुज़रा है, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस के साथ। सो मैं समझता हूँ कि आज मुझे बड़ी खुशी इस बात के लिए है कि मैं जो नौजवान हैं उनके इस प्रोग्राम में शरीक जी, हूँ। सर, मुझे भी अब ये लगता है कि एक जो आपका काम रहा है नौजवानों के साथ, तो आप समझते होंगे नौजवानों के सवालों को, उनको क्या मसाइल हैं जो उनको सुनने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं और बाज़ दफ़ा हमारे पास जवाब नहीं होता। हमने भी देखा है अपनी स्टूडेंट लाइफ़ में और अभी भी देख रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपके वसीला से जो है हम उन सवालों का जवाब हासिल कर सकेंगे। मगर शो को शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारी नौजवान बच्चों को और यूथ को और उनके पेरेंट्स को जो है अपना तारुफ करवा दें, ताकि वो आपकी पर्सनैलिटी से वाकिफ़ हो जाएँ। शुक्रिया इस चीज़ के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी के पहले 9 साल जो हैं मैंने एक गाँव में गुज़ारे और फिर 61 में मैं लाहौर आ गया अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि वो टीचर थे और बचपन से मुझे बहुत शौक़ था कलाम का करना। हमारी जो वालदा थी गाँव में, आपको पता है कि तेल वाला लैंप होता है और हम बैठ के सीखते थे और हर रोज़ एक आयत याद करनी होती थी और उस वक़्त से अब तक मैंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं है, कीप लर्निंग वर्सेस। सो फिर यहाँ आ गए, फिर मैंने रंगमहल में तालीम करना शुरू की और फिर एफसी कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया और फिर थियोलॉजी जो है पहली डिग्री जो थी वो गुजरांवाले से की, फिर थोड़ी देर लंदन बाइबल कॉलेज में और फिर एमडिव के लिए सिंगापुर से मैंने तालीम हासिल की। इस तरह कॉन्फ्रेंस, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आना जाना लगा रहा। लेकिन मैं अपनी मसीही ज़िंदगी में देखता हूँ कि अप्रैल 1968 में मैंने यीशु मसीह को शख्सी तौर पे कबूल किया। उस वक़्त मैं तकरीबन 16 वर्ष का था और इस सारे साल में 50-55 साल में खुदावंद की वफ़ादारी के लिए मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। 1970 में बड़ा क्लियर था कि अब मैंने खुदावंद की खिदमत के लिए आना है। सो मैंने अपने चर्च में काम किया, फिर 2 महीने मैंने पाकिस्तान बाइबल कॉरेस्पोंडेंट स्कूल फैसलाबाद काम किया, फिर 23 वर्ष मैंने पाकिस्तान फेलोशिप ऑफ इवेंजलिकल स्टूडेंट्स के साथ काम किया, फिर 90 में मेरी ऑर्डिनेशन हो गई, इस्लामाबाद चर्च में काम किया, लाहौर में, फिर 11 साल मैं बिशप रहा और फिर 22 में मैं रिटायर हो गया। सो उसके बाद सिलसिला चल रहा है। मैंने 2 किताबें लिखी, 7वीं और 8वीं का सिलेबस लिखा है क्रिश्चियन एजुकेशन का, जो हमारे डायसिस में चल रहा है। एक फिर मैंने किताब लिखी है फेथ फाउंडेशन, जो कि ख़ास तौर पे जवानों के लिए भी है, कन्फर्मेशन बाइबल स्टडीज़ हैं उसके अंदर। ये छपी है, ये अंग्रेज़ी में है क्योंकि बच्चे आजकल अंग्रेज़ी पढ़ना चाहते हैं, वो बात की बात है। फिर उसके बाद दूसरी मैंने किताब लिखी है, जो चौथी किताब है वो है फिशर ऑफ मैन। ये डिसाइपलशिप के बारे में वॉल्यूम है और अब मैं किताब जो लिख रहा हूँ वो है काउंसलिंग के ऊपर
और फिर अगली यूथ और उसके साथ इस तरह से ये सारा खिदमत का काम है। सो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि आप जो नौजवान लोग हैं, ज़िंदगी का ये बेहतरीन हिस्सा है। मैं और आदिश आपके आने से पहले डिस्कस कर रहे थे कि हमारे बहुत से सवाल आते हैं जो ईस्टर से रिलेटेड हैं कि हम ईस्टर को ज़्यादा खुशी से क्यों नहीं मनाते, और अगर मनाया जाता है तो वो बस इबादत होती हैं, और डेकोरेशंस को देखा जाए तो क्रिसमस में बहुत डेकोरेशंस की जाती हैं ना। तो ये हमारी सोसाइटी में हमारी मसीही कौम ने कुछ मिथ क्रिएट किए हुए हैं कि वो डिफरेंट तरीके से दोनों जो फेस्टिवल्स हैं, जो खुशी है उसको मनाते हैं। जबकि हमारे लिए तो ज़्यादा नजात यही है ना कि मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है और हमारे लिए फ़ख्र की बात है। तो मुझे लगता है हमें इसको ज़्यादा खुशी से मनाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है कि कलाम को देखते हुए हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की और जिसका हमें ऐलान पूरी दुनिया में करना चाहिए वो यही है कि हम निजात याफ्ता हैं। मसीह हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा और वो जल्द हमें लेने आने वाला है। पर हमारे लोग इसको क्यों नहीं ऐसे मना रहे? और इसके अलावा हमारे लोगों ने सिंबल्स को यूज़ करना शुरू कर दिया, लाइक एग्स को और कलरफुल एग्स को, फिर उसके ऊपर पता नहीं कैसे डिफरेंट तरीके से वो प्रमोट कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो सवाल हैं वो आज हम यहाँ पे अपने शो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, वेरी गुड क्वेश्चंस। और मैं बताना ये चाहता हूँ कि याद रखें कि अगर कोई शख्स पैदा नहीं होगा तो वो मरेगा कैसे, है ना। तो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई जिसको सारे लोग मनाते हैं, ठीक है। अब मेजॉरिटी आप देख लें कि लोग यीशु मसीह की पैदाइश को तो मानते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पे मसलूब होना, उनका दफन होना और फिर जी उठना, सारे लोग इसको नहीं मानते, ठीक है। तो अब जो सेगमेंट इस चीज़ को मानता नहीं तो वो उसको मनाएगा भी तो नहीं ना। तो जो उसको मानेगा वो उसको मनाएगा, जो चीज़ है। लेकिन याद रखें कि इन दोनों को हम अलग-अलग नहीं कर सकते, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इब्ने आदम इसलिए दुनिया में आए हैं कि खिदमत करवाएं ना बल्कि खिदमत करें और अपनी जान बतेरों के लिए फिदिये में दे दें। आम तौर पे जो बच्चा पैदा होता है हम उसके लिए दुआ करते हैं खुदावंद इसको लंबी उम्र दे, बट जीसस वाज बोर्न टू डाई। यीशु मसीह इसलिए पैदा हुए कि वो मर जाए। इसलिए हम कहते हैं ईद क़यामत मसीह, मसीह के जी उठने की ईद मुबारक हो, क्योंकि बहुत सारे लोग मर गए, यीशु ने जिंदा भी किए, एक जवान बच्ची को, एक जवान लड़के को, लाजर को, लेकिन वो फिर मर गए। लेकिन यीशु मसीह मर गया, जी उठा और अब्दुल्लाबाद जीता है, इसलिए उसकी हमें ईद दिया उसको और मनाने की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं समझता हूँ कि जो त्यौहार हैं उसके साथ जो अलामतें हैं, निशान जमा हो गए, उसके पस मंज़र को जानने की ज़रूरत है। जब मसीहत का फैलाव हो रहा था तो आपको पता है बहुत इज़हार सानी थी। बहुत सारे लोग, कुछ यहूदियत से आए, कुछ रोमन से आए, कुछ पेगन से आए। तो जैसे जैसे लोग आए उसके साथ साथ वो अपनी मजहबी चीज़ें और जो चीज़ें उनको भी लेते आए। मसीहत अभी इमर्ज हो रही थी और उसका जन्म हो रहा था, परवाज़ हो रहा था, तो बहुत सारी जो चीज़ें थी उसके साथ उन्होंने उसको मिला लिया, लेकिन बाद में उसके चीज़ें दे दी। अब आपको पता है कि मिडीवल एज में अंडे जो हैं वो शायद नहीं मिलते थे, और एक ऐसे वक्त आया कुछ मुल्कों के वो बच्चों को भेजते थे कि वो जाएं और अंडे इकट्ठे करें और सारे लाके वो दें। बनी की एक और तस्वीर है, लोग सुनते बनी तो एक फिगरेटिव लैंग्वेज है, खरगोश तो अंडे नहीं ना देता, ठीक है, उसके साथ रिलेट कर दिया, हम जानते उसके साथ वो नहीं करती हैं। लेकिन याद रखें कि ये जो तस्वीर हमें नजर आती थी अंडों की और उसकी बनीज के तलक से, ये एक गॉडेस थी, देवी थी, ठीक है, जिसको एसोटायर कहते थे, EOSTRE, ठीक है। और ये खास तौर पे वो दो चीज़ों को शरीक करते थे, एक फर्टिलिटी, पैदाइश, और दूसरा स्प्रिंग, क्योंकि ईस्टर आप देखें ना स्प्रिंग के साथ उसके साथ तल्लक आते हैं। तो जो बनी है वो बड़ा शोहरत रखता है बच्चे पैदा करने में, एग्स तो वो नहीं देता ना, ठीक है। फर्टिलिटी की बात नजर आती थी। एग्स बाद में फिर आगे चले गए, जर्मन से ये चीज़ें शुरू हुई, यूरोप में आ गई, फिर वो अंडे को लेकर उसके ऊपर रंग करते थे, सारी जो चीज़ें करती थी, तो उन्होंने उसके साथ कर दिया। जब क्रिश्चियन सिंबलाइजेशन में आई तो ये दोनों चीज़ों से, नई होप, उम्मीद के तलक से, नई ज़िंदगी के तलक से, तो उन्होंने इसके साथ इसको ऐड कर दिया उसके साथ है। लेकिन याद रखें कि ये इल्हामी नहीं है। आजकल तो वैसे ही कोई नहीं अंडे इस्तेमाल करता, महंगे बड़े हो गए ना, आपको पता ही है ना, है ना। ईस्टर एग देखे तो वो कितना, ईस्टर एग देखे कितना महंगा,
बड़े वाला अंडा कोई 750 रुपए का, छोटे वाला कोई 350 का, ठीक है। और पहले तो लोगों को गंदे अंडे भी पड़ जाते थे, अब गंदे अंडे भी नहीं पड़ते लोगों को, ठीक है। सो दिस इज ऑल विद दैट। उसको जब आप कल्चर पढ़ते हैं ना, सकाफत पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखें ट्रेडिशन और सकाफत कई दफ़ा उनका शक्ल बदल दी जाती है, मफहूम वही रहता है। तो इस तरह से ये चीज़ें इसके साथ मुंसलिक कर दी गई हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हमारी उसके साथ है। बाइबली तस्वीर नहीं है, ये उस वक़्त की सकाफत चलती थी, उससे उसके साथ उन्होंने अटैच कर दिया। तो लोगों को बताने की ज़रूरत है भी नहीं, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये इसके साथ तस्वीर उसके साथ वो उन्होंने कर दी गई है। सर मज़ीद ऐसी गुफ्तगू तो चलती रहेगी, तो अभी हम लेते हैं अपने कॉलर की कॉल। हेलो। हेलो, मैं सबा बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी मैं ठीक हूँ। जी मेरा सवाल ये है कि ईस्टर एग्स और बनी कैसे ईद क़यामतुल मसीह की रवायात का हिस्सा बन गए, और रेज़रेक्शन डे की डेट्स हर साल चेंज क्यों होती रहती हैं? जी, सर ये जो सवाल मैडम ने पूछा है, मेरे भी ज़हन में आता था कि ये हर दफ़ा डेट कैसे चेंज हो जाती है। मतलब यीशु मसीह जो है वो डिफरेंट डे पे तो ज़िंदा नहीं हो सकते ना हर साल। तो ये वाला मेरा भी सवाल था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे भी मेरे सवाल का जवाब मिलेगा। पहला सवाल जो है उसके बारे में मैंने आपको चंद एक बातें बयान की हैं कि किस तरह से वो तस्वीर जो थी वो की गई। जो दिन और जो इतवार जो है वो सारे का सारा तब्दील होता है, उसकी वजह ये है कि 2 कैलेंडर थे, ठीक है। एक लूनर कैलेंडर था जिसके साथ वो उसको इस्तेमाल करते थे, और उसके बाद फिर एक और था जिसको वो कहते थे कंपोटस। कंपोटस, फिर पास्कल्स, ये लैटिन वर्ड है जिसको वो इस्तेमाल करते थे, और इससे ईस्टर जो है उसको वो कैलकुलेट किया करते थे। और आम तौर पे उसके जो साथ था वो ये था कि भाई 21 मार्च, उसके बाद जो इक्विनस, इसको याद रखेंगे, इक्विनस EQUI, और नॉक्स NOX नॉक्स। और ये एक तस्वीर नजर आती थी कि ये 2 वक्त थे जब सारे के सारा मदार में गर्दिश करता था और टाइमिंग का फ़र्क हो जाता था। और उसके बाद जो इतवार था, पहला इतवार, जब फुल मून होता था, तो उसके बाद जो ईस्टर है उसकी डेट को वो रखा जाता था। तो ये सारी तस्वीर जो थी वो उसके साथ तब्दील होती रहती थी। और फिर 325 में नकाया की जो काउंसिल है उसके साथ इस तस्वीर को अटैच कर दिया गया, ठीक है। तो ये है, कभी कभी याद रखने की बात ये है कि हम कई दफ़ा नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ों में उलझ जाते हैं, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस जो है उसको हम भूल जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर कि आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया, और ये एक साइंटिफिक क्वेश्चन था। मैं इस पे काफ़ी देर से काम कर रहा था, लेकिन मुझे उस तरीके से क्लियर नहीं था हो सका। जब हम बात करते हैं कि मसीह के जी उठने की ईद की, जिसको हम बहुत जोश व खरोश से मनाते हैं, तो अहम ये है कि हम उसको किस वजह से मना रहे हैं। हमें वजह पे फोकस करना चाहिए, और अपने कपड़ों और इन चीज़ों को छोड़ के ज़रा हमें इसको देखना चाहिए कि इसके पीछे मकसद क्या है, कि हमारी निजात हुई है। इसी के साथ हमारी ऑडियंस जो है वो और सवालात हमारे लिए लेकर आई है, तो हम जल्दी से एक कॉलर को लेंगे। हेलो। हेलो, मेरा नाम हिना है। जी हिना। मेरा सवाल ये है कि रेज़रेक्शन की अहमियत क्या है? हमें इसको ईस्टर कहना चाहिए या रेज़रेक्शन डे? ओके, थैंक यू सो मच। सर जैसा कि आपने देखा कि अभी भी ये कन्फ्यूजन है कि हम इसको क्या कहकर बुलाएं, क्या कहकर किसी और को ये विश करें। शाबाश, ये बड़ा अच्छा सवाल है, और बहुत सारे लोगों के अंदर गलत फहमियाँ हैं, सोच है उनकी। याद रखें कि कभी कभी एक ही चीज़ को हम 2 तरह से कहते हैं, बात तो पहुंच जाती है, लेकिन जो उसका असर है, जो उसका इम्पैक्ट है, वो शायद उस तरह से नहीं होता, ठीक है। अब उस इम्पैक्ट को हमने देना है या ये देखना है कि आम लोगों को क्या समझ आती है। ईस्टर जो है आमतौर पे ये एक पेगन फेस्टिवल था, सूरज और पानी के उसके साथ तस्वीर हमें नजर आती है, लेकिन उसके बाद फिर तब्दीली जो है वो सारी की सारी हुई, जिस तरह से हमें उसका पता चलता है।
ओके, बिल्कुल सर। बाज़ दफ़ा हमें भी हमारे यूथ को जो है ऐसे सवालों का जो है सामना रहता है और मुझे भी रहा है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने क्लियर किया है इसको। तो अभी हम कॉल लेंगे, अपनी थर्ड कॉल। हेलो। जी, मैं अकरम बात कर रहा हूँ मंडी बहाउद्दीन से। खुदावंद के शागिर्दों और फॉलोअर्स के लिए मुकद्दस हफ्ता एक बहुत ही मायूसी भरा वक्त होगा। क्या हम उनकी इस मुकद्दस हफ्ते में तकलीफ को उनके ईद क़यामतल मसीह की तैयारी कह सकते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है जिस किसी ने भी किया है, लेकिन हमें इसके सारे पस मंज़र को समझने की ज़रूरत है। अब याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज़ किया तो वो वक्तन फ़वक्तन बयान कर रहे थे कि वो किस तरह की मौत पे जाएंगे, क्या होगा। और आप देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ज़्यादातर जो आसमान की बादशाही है उसका वो जिक्र करते हैं, और आसमान की बादशाही क्या है वो अपने तलक से उस बात को बयान करते हैं। अब जो आखिरी हफ्ते की हम बात करते हैं तो शागिर्द जो थे उनको पूरे तौर से समझ नहीं आई थी। मैं आपको ये बता रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं उन्होंने अपनी सारी खिदमत में शागिर्दों को बयान किया कि वो किस तरह की सलीब पे जाने वाले हैं, कैसे वो दुख उठाएंगे, उनके साथ क्या होगा, ये सारी बातें उनको तैयारी। अब शागिर्द जो थे उनको समझ नहीं आई। यीशु 14वें-15वें बाब जो में कहता है तुम्हारा दिल ना घबराए, थोड़ी देर तक तुम मुझे देखोगे, फिर तुम मुझे नहीं देखोगे। और फिर वो कहता है कि मैं जा रहा हूं, और फिर इवेंचुअली वो चले जाते हैं और गुड फ्राइडे आ जाता है, मुबारक जुमा। और उसमें भी आप देखें पूरा अंधेरा छा गया, क्योंकि एक ही खुदा का बर्रा था उस वक्त कुर्बान हो रहा। वो तकरीबन कुर्बानी का टाइम था और कोई बर्रा नहीं था उस वक्त। फिर यीशु का कब्र में चले जाना, और फिर खुदा ने बड़ी कुदरत के साथ उसको मुर्दों में से जिंदा कर दिया। तो वो शायद पूरे तौर पे इसके लिए तैयार भी नहीं थे। सो इन ए वे उनकी प्रेपरेशन थी, वो याद तो दिला रहे थे, क्योंकि फिर उनको याद आया जब यीशु मसीह ने कि जब वो जिंदा था, जब वो हमारे साथ था, वो कहता नहीं था कि हुकूमत के हवाले किए जाऊंगा, ये हमारे साथ होगा। तो इन ए वे, लेकिन वो पूरे तौर पे शायद वो तैयारी नहीं कर रहे थे। अगर वो तैयारी कर रहे होते तो वो कमरों में बंद ना हो जाते, दूसरी जगह पे ना चले जाते। उनको पता होता कि ये सारी की सारी तस्वीर नजर आ रही है, लेकिन ये दुख उनके उसमें से उनको लेकर जा रहे थे। दुख उनको शायद ज्यादा था। अब यीशु मसीह झूठा, तो अब उसके बाद हमारे क्या होगा, वो मर गया तो क्या होगा। लेकिन शुक्र है खुदा का कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से झूठा। और इसी के साथ हमारे पास एक और कॉलर मौजूद है, हम उनकी बात सुनेंगे, उनके सवाल को लेंगे, ताकि हम टाइम को मद्देनजर रखते हुए जो है हर किसी के सवाल का जवाब दे सके। हेलो हेलो, मैं रहमा बात कर रही हूँ पिंडी से। क्या ईद उल क़ियामत अल मसीह का दिन ये जाहिर करता है कि खुदा ह्यूमन लॉजिक के हिसाब से नहीं चलता? थैंक यू सो मच। आपने इनका सवाल सुन लिया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, मुझे खुद जहन में इससे रिलेटेड और सवाल आ रहे हैं, तो सर काइंडली। शाबाश, ये सवाल बड़ा अच्छा है। अब याद रखें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने एक जाविये से देखना है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको हमने एक और जाविये से देखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं ना, कि वो लॉजिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग इंसान की है वो इसके साथ क्या चीज़ नज़र आती है। अब देखें कि यीशु मसीह की जो मौत है, इसको आप देखें साइंटिफिक तरीके से तो वो भी प्रूव हो जाती है, ठीक है। जब हम पानी का जिक्र करते हैं और खून का जिक्र करते हैं, बॉडी में से निकलना, साइंस इसको प्रूव करती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो फाइनलिटी ऑफ डेथ है, ठीक है ना, उसका भी एक फर्क तजर्बा हमें नजर आता है। आम इंसान जो है, मौत उसके लिए खात्मा है, लेकिन यीशु मसीह की जो मौत है वो खात्मा नहीं है, बल्कि वो एक जिंदगी का आगाज है। जो सिंबल्स आप देख रहे हैं, दूसरी जो चीजें आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंसानी मंतक तो ये है कि जो मर जाता है वो मर जाता है, ठीक है। वो तस्वीर हमें उसके साथ वो पूरी नजर नहीं आती। फिर उसके बाद देखें कि एक और तस्वीर जो नजर आती है कि मौत के बाद जिंदगी जो है, ये सिर्फ लॉजिक की बात नहीं है,
इसके लिए आपको ईमान की ज़रूरत है। और जब तक आपके पास ईमान नहीं है, बिलीफ नहीं है, और फिर आप फ़ौकुल फ़ितरत किसी क़ुव्वत पे यकीन नहीं करते, तो ये बात समझ में नहीं आती। मुक़द्दस पौलुस, याद रखें कि वो बहुत लीगल बंदा था, मंतकी बंदा था। गमलीएल से उसने तालीम हासिल की, और फिर वो यीशु मसीह की मौत और उसके जी उठने के बारे में क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों का 15वां बाब, कि अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा, हमारी मुनादी बेफायदा है। अगर यीशु मुर्दों में से जी नहीं उठा, हमारा ईमान बेफायदा है। अगर वो मुर्दों में से जी नहीं उठा, तो हम बदनसीब शख्स हैं। और फिर वो कहता है उसने मौत पर, कब्र पर, शैतान पर फतह पाई है। इसलिए वो कहता है कि भी साबित कदम रहो और आगे चलो, ठीक है ना। सो जो मसीह का जी उठना है, ये री इंटरप्रेट करता है डेथ को। जो मौत है उसको वो री इंटरप्रेट करता है। फिर यीशु मसीह की जो मौत है और उसका जी उठना है, एम्फेसिस ऑन द ग्रेस एंड द पावर ऑफ गॉड, उसके फजल और उसकी कुव्वत का जिक्र है। फिर उसके बाद जो इंसानी एक्सपेक्टेशंस हैं, उससे वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अचीवमेंट्स और दूसरी शायद एक्सटर्नल हैं, लेकिन ये जो हकीकी अचीवमेंट है, ये यीशु मसीह के साथ पर्सनल रिलेशन के साथ हमें नज़र आती है। सो गोया यीशु मसीह की मौत जो है और उसका जी उठना जो है, ये इंसानी हिकमत में नहीं है। इसको समझने के लिए उसके रूह की ज़रूरत है, जो वो हमें देता है, और ये इंसानी समझ से बिल्कुल बाहर है। और मेरा ईमान और मेरी उम्मीद ये है कि वो चीज़ें जो इंसान से नहीं हो सकती, खुदा से हो सकती हैं। और ना सिर्फ हम मसीही इस बात का ऐलान करते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा है, आज भी कब्र खाली है। जी सर, आपने इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया, और इंसान होते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इस चीज़ को मानना। आप एक जो रिलीजियस को मानता है, जो यीशु मसीह पे ईमान लाता है, उसको तो जो है यकीन दिला सकते हैं उनकी मौत के हवाले से, ज़िंदा उठने के हवाले से। बट एक इंसान को जो किसी मज़हब को नहीं मानता, वो कभी भी इस सच्चाई को मानता नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को जो है इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी, तो अभी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। मैं रूथ बात कर रही हूँ लाहौर से। मेरा सवाल ये था कि ईद क़यामतुल मसीह को हमेशा मुआफ़ी से क्यों जोड़ा जाता है? जी, सर आपने सवाल सुना, बहुत ही अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है, तो काइंडली इसका भी जवाब दीजिएगा। ये बड़ी अच्छी बात है जो उन्होंने किया। याद रखें कि ईद क़यामत मसीह, अब दो चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। पहली बात यह है कि अगर हम कहें कि यीशु मसीह इसलिए हुआ कि हमें ज़िंदगी मिल जाए, ठीक है, तो फिर जो सवाल किया हमारी बहन ने, बच्ची ने, वो ये किया है कि क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये मुआफ़ी की बात है। एक पहलू है मुआफ़ी के तलक से नज़र हमें आता है, क्योंकि जो कफ़ारा दिया जाता था वो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए दिया जाता था। और फिर खुदावंद यीशु मसीह की तालीम में भी बार बार ये तस्वीर हमें नज़र आती, जिस्मानी तौर पे एक दूसरे को मुआफ़ करने के लिए। और फिर जो पाक इशा की जब हम बात करते थे, यीशु ने कहा कि ये मेरा खून है जो नए अहद का है, बहुतों के गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते। तो जो हम ईद क़यामत मसीह की बात करते हैं, सिर्फ हम मुआफ़ी की बात नहीं कर सकते, ठीक है। आप 7 कलमों को देखें, पहला कलमा ही उन्होंने मुआफ़ी से शुरू किया, लेकिन दूसरा वो कहता है आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी, डाकू के पास क्या उम्मीद थी, उसने कहा तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिर वालदा, उन्होंने कहा मेरा बेटा जा रहा है, उन्होंने कहा ये तेरा बेटा है। शी हैड नो होप, गॉड गेव होप। फिर अगले 4 कलमे देखे, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं प्यासा हूँ, फतह की बात है, और अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जो ज़्यादा ईद क़यामत मसीह है, इसका जोर जो है सिर्फ मुआफ़ी पे नहीं है, बल्कि उम्मीद पे है और हमेशा की ज़िंदगी पे है। यहूदी क्या कहते थे और शागिर्द यीशु के क्या कहते थे, हमें उम्मीद थी कि वो हमें पॉलिटिकल रिलीफ देगा, हमें उम्मीद थी जब हम जूटेंगे तो उसके साथ हम रहेंगे। सो ईद क़यामत मसीह
मुआफ़ी ज़रूर है, क्योंकि वो इसलिए मरा कि हमें मुआफ़ी हो, लेकिन नई उम्मीद है। पौलुस, जिस तरह मैंने कहा, अगर जी नहीं उठा हमारा ईमान बेफ़ायदा है, हमारी उम्मीद नहीं है। ठीक है। पौलुस इफिसियों के ख़त में कहता है कि जब हम यीशु से दूर थे, हवा की अमलदारी के पीछे चलते थे, वादों से दूर थे, हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी, हमारे पास कोई ज़िंदगी नहीं थी। अब यीशु ने उसकी मौत के वसीले से एक नया इंसान पैदा कर दिया। और पतरस अपने ख़त में पहले बाब की 3 आयत में कहता है, और खुदा ने बड़ी कुदरत के साथ यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा करके, नए सिरे से पैदा करके हमें एक जिंदा उम्मीद दी है। और फिर तस्लीकियों के ख़त में कहता है, हम गम तो करते हैं लेकिन नाउमीद नहीं है। सो याद रखें कि मसीह के जी उठने के वसीले से वी हैव ए लिविंग होप। क्या उम्मीद है? जो उसमें मर गए हैं वो जी उठेंगे। क्या उम्मीद है? कि हम उसके साथ होंगे। क्या उम्मीद है? हमेशा की जिंदगी। सो ईद क़यामत मसीह ना सिर्फ गुनाहों को मुआफ़ करती है, बल्कि हमें एक जिंदा उम्मीद देती है, क्योंकि हमारी उम्मीद किसी मफरूज़े पे नहीं है, हमारी उम्मीद शख्सियत पे है जो मर गया, दफन हुआ, जी उठा और अब्दुल-आबाद जीता है। और इसी के साथ हमारे जो शो है उसका ख़त्म होने का वक्त हो जाता है। बातें तो बहुत सी हैं, सवाल तो अभी और भी होंगे, मगर हमने टाइम को भी देखना है, टाइम को भी मैनेज करना है। और थैंक यू सो मच सर कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और हमारी यूथ को वक्त दिया कि वो इससे सीख सकें। और बहुत खूबसूरत से आपने पाक कलाम की रोशनी में जो हमें सिखाया, जो हमारे सवालात थे, जो यूथ के सवालात थे, वो उनका जवाब आपने बड़े खूबसूरत तरीके से दिया। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने बुलाया, सवालात किए, अच्छा किया, आपने अच्छे सवाल पूछे। पर याद रखें कि ये ख़ज़ाना है, इस कलाम को हम जितना सीखते रहेंगे, सारी बातें नहीं हमें आती, लेकिन हम तजर्बे से इन चीज़ों को मालूम करते थे। और मेरी दुआ है, वो वक्त चला गया जब हम कहते थे कि नौजवान कल के लीडर हैं, वो आज ही के लीडर हैं। सो हर दौर में खुदा ने आपको बरकत दी है और इसको इस्तेमाल करें। डोंट वरी, लोग क्या कहते हैं, ये क्या होगा। एक ही ज़िंदगी है जिसमें हमने खुदावंद की खिदमत करनी है। इसके बावजूद अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है जो आपकी ज़हनी उलझन का या ईमान की कमज़ोरी का सबब बनता है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे ज़रूर कॉल कर सकते हैं, अपना मैसेज भी हमें दे सकते हैं, ताकि हम अपने एक्सपर्ट से जो है आपके सवालात को कर सकें। इसके अलावा अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथियों का भी ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। ईमान क्या है? दुआ क्या है? बाइबल क्या है? निजात क्या है? खुदा मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहा? खुदा ने दुनिया क्यों बनाई? क्या बाइबल मुकद्दस है सच्ची किताब है? क्या मैं भी खुदा की नज़र में खास हूँ? क्या खुदा सिर्फ ईमानदारों से ही प्यार करता है? मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मरने के बाद हम कहाँ होंगे?